बलवंत और श्याम दोनों भाई थे। आज बलवंत की पत्नी मीरा को कई सालों बाद बेटा हुआ था। इसी खुशी में बलवंत ने अपने घर में एक दावत रखी थी। ओ जी सुनो, सब मेहमान अब आने लगे हैं, पर आपका भाई श्याम अभी तक नहीं आया है। आपने बुलाया था ना उसको, फिर भी अब तक नहीं आया वो। अरे हाँ, बुलाया था उसको मैंने, पर तुम नहीं जानती उसको। वो कभी भी समय पर नहीं आता है। आ जाएगा कुछ ही देर में, तुम चिंता मत करो। बलवंत मन ही मन में बोला, माफ करना भगवान मुझको, पर मैंने ये दावत गांव के अमीर लोगों के लिए रखी है, गरीबों के लिए नहीं। और रही बात उस शाम की, तो मैं भला क्यों बुलाऊं उसको अपनी दावत में? उसने मुझे दिया ही क्या है आज तक? बलवंत बहुत कठोर आदमी था। उसको हमेशा से ही दौलत प्यारी थी। इधर शाम जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। उसको तो मालूम ही नहीं कि उसके भाई ने कोई दावत भी रखी है। जाते जाते रास्ते में उसको गांव के लोग मिले। अरे भैया श्याम, जरा ठहरो तो। क्या हुआ काका? क्यों रोका मुझे ऐसे? सब ठीक तो है ना? अरे श्याम, तुम अभी तक लकड़ियां ही ला रहे हो। भैया मुझे तो लगा था तुम कब के अपने भाई बलवंत के घर पर चले गए होगे, लेकिन नहीं, तुम तो अभी तक यहीं हो। गांव वालों की बात सुन श्याम हैरान हो गया। उसने सोचा कि भैया ने दावत रखी है और उसको तो बुलाया ही नहीं। फिर भी उसने गांव वालों से झूठ बोल दिया। अरे हाँ, वहां जाने वाला था, मगर क्या करूं, आते आते जंगल से देर हो गई मुझे। अरे देर हो गई तो क्या हुआ, मगर तुमको तो सबसे पहले वहां जाना चाहिए था ना, है कि नहीं? श्याम वहां से फिर अपने घर की ओर निकल पड़ा। अब वो बहुत दुखी था कि उसके भैया ने दावत में उसको ही नहीं बुलाया था, पर वो एक बात से बहुत खुश था। चलो कोई नहीं, शायद भैया की कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए मुझे नहीं बुलाया। पर इतने समय के बाद भैया को आखिरकार बेटा तो हो गया। बस मुझे और क्या चाहिए उनसे वैसे भी। रात का समय था। श्याम भारी लकड़ियों का गट्ठर कंधे पर रखे धीरे धीरे अपनी कुटिया की तरफ बढ़ रहा था। गांव वालों की बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। तुम्हारे भाई के घर इतनी बड़ी दावत चल रही है और तुम यहाँ जंगल में भटक रहे हो? श्याम का दिल दुख से भर गया था, लेकिन उसने खुद को समझाया, नहीं, मेरा भाई ऐसे नहीं हो सकते। जरूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी। थोड़ी देर बाद वो अपनी छोटी सी कुटिया के सामने पहुंचा। कुटिया की छत से बारिश का पानी टपक रहा था। अंदर उसकी पत्नी गौरी मिट्टी के चूल्हे पर सूखी रोटियां सेक रही थी। गौरी ने जैसे ही श्याम का उतरा हुआ चेहरा देखा, वो तुरंत समझ गई कि कुछ बात है। क्या हुआ जी, आज आप इतने चुप क्यों हो? श्याम कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे सारी बात बता दी। ये बातें सुनकर गौरी को भी दुख हुआ, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया और श्याम से कहा, देखिए जी, वे बड़े लोग हैं। वे कभी कभी काम में इतने उलझ जाते हैं कि सबको याद नहीं रख पाते। हो सकता है भैया सच में भूल गए हों हमको बुलाना। श्याम हल्का सा मुस्कुराया। तुम हमेशा से भोली हो गौरी, तभी तुम सबके लिए अच्छा ही सोचती हो हमेशा। मगर गौरी, कोई कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपनों को नहीं भूल सकता है। तभी बाहर से तेज हवा चली और कुटिया का दरवाजा जोर से हिल गया। गौरी ने चूल्हे के पास रखी छोटी सी पोटली उठाई। ये देखिए, मैंने कई महीनों से थोड़ा थोड़ा गुड़ और चावल बचा कर रखे थे। सोचा था कभी अच्छा दिन आएगा तो खीर बनाऊंगी। आज भैया के घर बेटा हुआ, तो उसी की खुशी में ये खीर बना लेते हैं। ये सुन श्याम की आंखें भर आईं और फिर वो गौरी से बोला, हम खुद भी कभी कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, और तुमने दूसरों की खुशी मनाने के लिए चावल बचाए थे। तुम भी ना गौरी। गौरी मुस्कुराई। गरीब भले ही गरीब क्यों ना हो, पर वो कभी दिल से गरीब नहीं होनी चाहिए जी। थोड़ी देर बाद दोनों ने मिट्टी के छोटे बर्तन में खीर बनाई और दोनों ने वो खीर खाई। फिर गौरी बोली, ये लीजिए खीर,
आप ये खीर भैया के घर जाकर दे आइए। ये सुन श्याम हिचकिचाने लगा और गोरी से बोला, अगर उन्होंने वहां मुझे कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो मैं क्या करूंगा गोरी? फिर उनको मैं क्या कहूंगा? नहीं नहीं, वहां पे मैं नहीं जाऊंगा। अगर वो कुछ बोले तो सुन लीजिएगा, लेकिन रिश्ते कभी भी मत तोड़ दीजिएगा। फिर श्याम खीर लेकर बलवंत की हवेली की तरफ चल पड़ा। उधर हवेली में बहुत बड़ा जश्न चल रहा था। चारों तरफ रोशनी, ढोल नगाड़े, महंगे कपड़े पहने लोग। बलवंत बड़ी गर्व से मेहमानों के बीच घूम रहा था। तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी श्याम पर पड़ी। कुछ अमीर लोग फुसफुसाने लगे। लगता है दावत की खुशबू इतनी दूर तक जा रही कि उसको सूंघ कर कोई गरीब आ गया। तभी श्याम को वहां देखकर बलवंत को शर्म महसूस होने लगी। लेकिन तभी मीरा ने जब श्याम को देखा तो वो आगे आई। मीरा का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो तुरंत मुस्कुराई। अरे भैया, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, आपका ही तो घर है ये। तभी श्याम ने हाथ में पकड़ा मिट्टी का बर्तन आगे बढ़ाया। भाभी, कैसी हो आप? ये लो, हमारे पास देने को ज्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन गौरी ने अपने हाथों से ये खीर बनाई थी आपके लिए। अरे भैया, आप आ गए, बस यही बहुत है हमारे लिए। और सच में ये खीर गौरी दीदी ने बनाई है? तब तो मैं सबसे पहले आज यही खाऊंगी। लेकिन बलवंत को ये सब देख अच्छा नहीं लग रहा था। उसने धीरे से मीरा के पास जाकर उनके कान में कहा, तुम ये क्या कर रही हो मीरा? इतने बड़े लोगों के बीच इन गरीबों को अंदर लाने की क्या जरूरत थी तुमको? इसे अभी के अभी यहां से जाने को बोलो तुम। मीरा ने पहली बार आज बलवंत को गुस्से से देखा। बलवंत मीरा को देख डर गया। गरीब हैं तो क्या हुआ जी, अपने हैं। क्या गरीब होना कोई गुनाह है क्या? लेकिन बलवंत घमंड में अंधा हो चुका था। उसने सबके सामने ऊंची आवाज में श्याम से कहा, श्याम, तुम खीर देकर जा सकते हो। यहां बड़े लोग बैठे हैं, तुम्हें यहां अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनते ही पूरा माहौल शांत हो गया। श्याम का दिल टूट गया था, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक है भैया, जाता हूं मैं। भाभी, मेरे भतीजे को मेरा प्यार देना और उसका ध्यान रखना। भगवान उसको लंबी उम्र दे। इतना कहने के बाद श्याम वहां से चला गया। मीरा को ये सब देख बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने वो खीर का बर्तन उठाया और खुद खीर खाने लगी और खाते हुए बोली, वाह वाह, इतनी स्वादिष्ट खीर मैंने आज तक नहीं खाई। गौरी के हाथों में तो सच में जादू है। लेकिन तभी बलवंत ने गुस्से में वो बर्तन को एक तरफ फेंक दिया। बस करो मीरा, बस करो। और कितना तमाशा करोगी मेरा मेहमानों में? हाँ, क्या तुमको मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है? फिर जैसी तैसी रात धीरे धीरे बीतने लगी। तभी अचानक हवेली के पीछे बने पुरानी गोदाम से धुआं उठने लगा। ये देख किसी ने जोर से चिल्लाया, भागो भागो, आग लग गई, आग लग गई। कुछ ही मिनटों में सारी आग पूरी हवेली में फैल गई। सब इधर उधर लोग जान बचाकर भागने लगी। लेकिन तभी मीरा अचानक चीख पड़ी, मेरा बच्चा अंदर है, कोई तो उसे बचाओ भगवान के लिए। बलवंत के हाथ पैर कांपने लगी। वो अंदर जाने की कोशिश करता, लेकिन आग बहुत भयानक थी। वो अंदर नहीं जा पा रहा था। तभी भीड़ में से एक आदमी तेजी से दौड़ा और आग में कूद गया। वो श्याम था। बलवंत ये देख चौंक गया, लेकिन श्याम बिना कुछ सुने आग में कूद गया। नहीं श्याम, अंदर मत जाओ, जल जाओगे तुम। कुछ पल बाद श्याम बच्चे के पास पहुंचा। ओ, तो तुम हो मेरे भतीजे। डरो मत तुम। जब तक तुम्हारा अंकल जिंदा है, तुझको कुछ नहीं होगा। श्याम बच्चे को सीने से लगाए बाहर निकला, लेकिन उसके कपड़ों में आग लगी हुई थी। गांव वाले तुरंत पानी डालने लगे। मीरा रोते हुए बच्चे को पकड़कर जमीन पर बैठ गई। बलवंत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो श्याम के सामने घुटनों पर बैठ गया। श्याम, मेरे भाई, मैंने हमेशा तुम्हें छोटा समझा, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया।
लेकिन आज पता चला मुझको कि हम में से बड़ा इंसान कौन है। श्याम दर्द में भी मुस्कुरा दिया। भैया, मैंने कभी भी आपकी बातों का बुरा नहीं माना, और वैसे भी आप मुझसे बड़े हैं, मगर रिश्ते में कभी भी अमीरी गरीबी नहीं देखना चाहिए। उस रात के बाद बलवंत पूरी तरह बदल गया।